कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी का स्वागत है हिंदी की उड़ान अभ्यास कार्य पुस्तिका में। आज हम पाठ नंबर 1 को हल करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ये एक कविता है। आइए इसकी गतिविधि नंबर 1 को हल करते हैं। इस गतिविधि नंबर 1 में यहां पर एक चक्रिका दी गई है, जिसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं जो जोड़ों में हैं, जैसे लाल बाल, हरे हरे, जाते जाते, ऐसे कुछ शब्द लिखे गए हैं। और क्या लिखा है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए तुकांत व पुनरुक्त शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। अब समझिए कि ये तुकांत और पुनरुक्त ये होते कौन से शब्द हैं, क्या शब्द होते हैं। तुकांत, जिनके अंत के जो तुक हैं, तुक मिलता है जिसका, जैसे हद कद है, जैसे जनमन है, जनगण है, ये जो शब्द हैं ये होते हैं तुकांत, जिनका लास्ट वाला शब्द ही मिलता है, जिनकी ध्वनि एक जैसी सुनाई पड़ती है। और पुनरुक्त वो शब्द होते हैं जो दोबारा से कहे जाएं। पुनः उक्त, दोबारा से कहे गए शब्द, जैसे हरे हरे, लाल लाल, काले काले, पीले पीले, मोटे मोटे, ये जो शब्द होते हैं, ऐसे जो शब्द 2 बार 4 बार आवृत्त हो उनको बोलते हैं पुनरुक्त। तो आइए इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उनको अलग अलग लिखते हैं। यहां पर इस कॉलम में हमने लिखे हैं तुकांत शब्द, जिनके तुक मिलते हैं, जिनके अंत के तुक मिलते हैं, जिनकी ध्वनियां एक जैसी सुनाई पड़ती हैं। और इस कॉलम में हमने लिखा है पुनरुक्त शब्द, जो शब्द बार बार यूज किए गए हैं, बार बार बोले गए हैं। यहां से हम इसमें से उठाते हैं शब्द, जैसे हमने इन शब्दों को लिखा है, यहां से लेकर के ऐसे सर्कल घुमाते हुए, चक्र घुमाते हुए हमने इनको लिखा है। तो तुकांत शब्द हैं हमारे लाल बाल। लाल शब्द अलग है, बाल शब्द अलग है, लेकिन एक जैसे सुनाई पड़ते हैं। लाल बाल, मान जान, हाथ साथ, माला ताला, हद कद, ये शब्द जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन इनकी आवाज, इनकी ध्वनियां एक जैसी हैं। तो ये शब्द हुए तुकांत, क्योंकि इनके तुक मिल रहे हैं। और अब पुनरुक्त शब्दों का ध्यान देते हैं इसमें से, इस चक्र में से। हरे हरे, हरे शब्द एक बार, हरे शब्द 2 बार, यानी कि इसी शब्द को दोबारा पुनः बोला गया है। पुनः उक्त, दोबारा बोलना। हरे हरे, जाते जाते, बार बार, पल पल, बोल बोल। तो ये हमारी गतिविधि नंबर 1 हल हो गई। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए गतिविधि नंबर 2 को हल करते हैं। गतिविधि नंबर 2 में वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाने हैं। इनमें कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनका क्रम जो है उल्टा सीधा है, जैसे ना प अ। अब ये इससे एक शब्द बनाएंगे ना प अ से, जो अच्छा हो। अगर हम ना प अ बोलेंगे तो कोई शब्द नहीं बनता, अगर प ना आ बोलेंगे तो भी कोई शब्द नहीं बनता। अगर अ प ना बोलते हैं, अपना, तो ये सही शब्द बन गया, इसलिए हम यहां पर अपना लिखेंगे। तो इसी प्रकार से न, जी, व, इनको अगर हम सही क्रम में लिखेंगे तो जी, व, न, इन 3 शब्दों से जीवन शब्द बनता है। ये सार्थक हुआ। जीवन का मतलब जिंदगी। इसी प्रकार से त, मृ, अ, ये 3 शब्द लिखे हैं, 3 अक्षर लिखे हैं। इनसे हमने जो शब्द बनाया वो बनेगा अमृत, अमृत। और घ में ना प श, श प ना, ये क्रम हमारा यहां पर उल्टा है, इसको लिखते हैं स प ना, सपना। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान है, एक बार समझने की आवश्यकता है। गतिविधि नंबर हमारा 2 ये हल हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए
गतिविधि नंबर 3 को हल करते हैं। गतिविधि नंबर 3 में शब्दों को सही क्रम में रखते हुए वाक्य बनाइए, ऐसा है। शब्द कौन कौन से हैं? मेरा भाई है वह। अगर इस वाक्य को हम सही लिखें तो वह मेरा भाई है, ऐसा लिखना है। जो है, ये जो पूरक शब्द है ये अंत में आएगा और पूर्ण विराम हमने अवश्य ही लगाना है। खा में लिखिए, खेलने जा है रहा राम। राम खेलने जा रहा है, ये वाक्य सही बन गया। राम खेलने जा रहा है। जाएंगे बाजार हम। अगर इसको हम सही संयोजित करेंगे तो ये आएगा हम बाजार जाएंगे। घ को लिखते हैं, आओ चलें घूमने। आओ घूमने चलें, ये इस प्रकार से सही हो जाएगा, आओ घूमने चलें। गतिविधि नंबर 4 पे आइए। कॉलम 1 और कॉलम 2 का उचित मिलान करना है। इनमें किसी भी गतिविधि के अंदर अगर आप किसी मिलान में, शब्दार्थ में या किसी वाक्य को सही संयोजन करने में अगर समर्थ नहीं है, कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो उसको स्किप कर सकते हैं, एक बार उसको छोड़ सकते हैं और जो आपको पहले सही आता है, जो आपको सही ढंग से आता है, उसको हल कर लें। और जो नहीं आ रहा वह बाद में आप पूछ सकते हैं या इस वीडियो में हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। कॉलम 1 में लिखा है भौंकना, रेंकना, टर-टर, कांव कांव। ये ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां कुछ जीवों की हैं जिनके नाम कॉलम 2 में दिए गए हैं। मेंढक, कौवा, गधा, कुत्ता। अब भौंकना किसका शब्द है, किसकी ध्वनि है? कुत्ते की। तो इसको हम यहां से मिलान करेंगे। भौंकना कुत्ता। रेंकता कौन रेंकता है? गधा। तो ये रेंकना जो ध्वनि हुई वो गधे की हुई। रेंकना गधा। टर-टर की ध्वनि जो है मेंढक की होती है। टर-टर मेंढक से मिलाइए और कांव कांव को कौवे से मिलाइए। बहुत आसान है। तो इसी प्रकार गतिविधि नंबर 5 को हल करते हैं। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से विशेष्य और विशेषण छांटकर दिए गए स्थान में लिखे। अब समझिए कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता, किसी चीज का गुण। और विशेष्य क्या होता है? जिसका गुण होता है, जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे मीना ने लाल सूट पहन रखा है। मीना ने पहन रखा है क्या? सूट। कैसा सूट? लाल। तो लाल जो शब्द है वो सूट की विशेषता हुई, सूट का गुण हुआ। तो विशेष्य क्या हुआ इसमें? सूट, क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई है? सूट की। और विशेषण क्या हुआ? लाल। लाल क्या है? गुण है। ये गुण किसका है? ये विशेषण किसका है? सूट का है, विशेष्य का है। दूसरे नंबर पर ख में है मैंने मोटा आदमी देखा। मैंने कैसा आदमी देखा? मोटा। तो आदमी का गुण क्या है? मोटा होना। मोटा, पतला, आदमी कैसा भी हो सकता है, काला, पीला, मोटा, जैसा भी हो, ठिगना, लंबा, ये जो है विशेषताएं हैं। तो इसमें विशेष्य कौन हुआ? आदमी। और विशेषण कौन हुआ इस लाइन में? मोटा। उसी प्रकार सुमन को हरी चूड़ियां अच्छी लगती हैं। इसमें विशेष्य क्या है? चूड़ियां। और चूड़ियों का विशेषण क्या है? हरी। यानी कि चूड़ियां कैसी हैं? हरे रंग की हैं। तो आइए अब गतिविधि नंबर 6 को हल करते हैं। दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। मेरे वन में मृदुल वसंत। इनमें जो संकेत दिए गए हैं, वन, मन, वसंत, ग्रीष्म, ये जो संकेत हैं ये दिए गए हैं। और ये आपको कविता पढ़ने के बाद स्वतः ही पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा जब आपको कविता की लाइनें ध्यान होंगी, याद होंगी। तो इसी प्रकार से मेरे वन में मृदुल वसंत, ये आपकी कविता में से ली गई लाइनें हैं।
इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप कविताएं जरूर पढ़ें या पाठ अपने पहले पढ़ें। जब आप अपने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे या कविता को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको ये जो लाइनें हैं इनको हल करने में आसानी होगी और हम इनको बदल नहीं सकते। ये कविता से यों की यों लेनी पड़ती हैं। दूसरी लाइन में लिखा है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। ये भी कविता में से ली गई लाइन है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। तीसरी लाइन है, अभी अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि अभी न होगा मेरा अंत। यहां से अभी शब्द हमने यहां पे लिख दिया, तेरा मेरा में से मेरा शब्द यहां पर आएगा। अभी न होगा मेरा अंत। तो ये कविता की लाइनें हैं, इनको कृपया कविता पढ़ के सही ढंग से हल कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, गतिविधि नंबर 7 को हल करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें तथा इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर हमें 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं। हाथी के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है। देखने से ही पता चलता है कि ये एक सर्कस का दृश्य है। तो इसमें क्या लिखा है कि दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं, केवल इस चित्र के बारे में ही लिखना है जो आपको पहली ही दृष्टि में समझ में आए, जो आपके मन में आए। हम आपकी आसानी के लिए यहां पर कुछ वाक्य लिख रहे हैं, 5 वाक्य लिख रहे हैं। देखिए, पहला है कि यह चित्र सर्कस का है, जो हमें देखने से ही पता चलता है कि यह सर्कस का चित्र है। इसमें 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं। आसान बात है, 2 हाथी हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हाथी के ऊपर बैठी महिला कलाकार करतब दिखा रही है। दूसरे हाथी के पास पुरुष कलाकार खड़ा है। हाथियों के पीछे 2 गोल मेजें रखी हुई हैं। यहां पर हमें मेजें दिखाई दे रही हैं। तो ये चित्र को देखने से ही पता चल जाता है। आप आसानी से ऐसी 5 वाक्य लिख सकते हैं, या इनके अलावा भी आपको अगर कोई अन्य वाक्य समझ में आता है तो आप उसको भी यहां पर लिख सकते हैं। आइए गतिविधि नंबर 8 को हल करते हैं। वर्ग पहेली से सर्वनाम शब्द चुनिए और बॉक्स में लिखिए। ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में कुछ सर्वनाम शब्द हैं। हमने व्याकरण में पहले पढ़ा होगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को, किसी भी नाम को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, और उस संज्ञा की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं हम उनको सर्वनाम बोलते हैं। यहां पर मैं ही, मेरा, पात, वे, का, दिखा, में, कोमल, न, उनको, से, होगा, ये, तो, हरा, ये कुछ शब्द लिखे हुए। इनमें मैं जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, मेरा जो है सर्वनाम शब्द है, वे सर्वनाम शब्द है, उनको ये सर्वनाम शब्द है, और ये सर्वनाम शब्द हैं। हमने इन शब्दों को चुन करके यहां पर लिख दिया, मैं, मेरा, वे, उनको, ये। इसी तरह से कुछ और शब्द होते हैं जो इस कोष्ठक में, इस बॉक्स में नहीं दिए गए हैं, जैसे तेरा, तुम्हारा, उनका, उसका इत्यादि ऐसे होते हैं। आइए गतिविधि नंबर 9 को हल करते हैं। दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। पात, पात का अर्थ होता है पत्ता। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल। नव, नया। गात, गात का अर्थ होता है शरीर। तो ये बहुत आसान है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए गतिविधि नंबर 10 को हल करते हैं। निम्न पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ये इसके अंदर बताया गया है कि पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। जब हम ध्यान से किसी चीज को पढ़ेंगे तो हमारे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। ये हमारी कविता का एक अंश है।
तो इसमें से हल करना है। प्रस्तुत पद्यांश में आए तुकांत शब्दों को लिखें। पिछली गतिविधि में हमने तुकांत और पुनरुक्त दो शब्दों को पढ़ा था। तुकांत यानी कि जिनकी ध्वनियां, जिनके अंत की ध्वनियां मिलती हों, जिनके तुक मिलते हों। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। यहां पर पात और गात शब्द एक जैसी ध्वनि दे रहे हैं, इनके तुक आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या हुए? तुकांत शब्द हुए। हमने ये यहां पर लिख दिए। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कर, पर, मनोहर, ये जो शब्द हैं ये भी हमारे तुकांत शब्द हैं। और यहां पर डालियां कलियां, ये जो शब्द हैं एक जैसी ध्वनि दे रहे हैं, तो ये भी हमारे तुकांत शब्द हुए। दूसरे ख के अंदर कहा है कि डालियां कलियां शब्द में कौन सा वचन निहित है? यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुवचन, डाली और कली शब्द का बहुवचन है डालियां, डाली का डालियां, कली का कलियां। तीसरा है, इस पद्यांश में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? यहां पर हम देखते हैं कि कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर। हरे हरे के बीच में एक शब्द, एक चिन्ह दिया है जिसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। इसके पश्चात अल्प विराम कोमा, ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। यहां पर कुछ देर के लिए हम रुकते हैं बोलते हुए। जहां पर हम कुछ देर के लिए रुकते हैं वो अल्प विराम होता है, और जब वाक्य पूर्ण होने के बाद हम रुकते हैं पूर्ण विराम होता है। तो यहां पर हमने लिखा योजक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो आइए चौथे को हल करते हैं, घ को। हरे हरे शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? तत्सम या पुनरुक्त, क्योंकि हरे हरे दो बार यूज हुआ है, दो बार प्रयोग हुआ है, तो ये पुनरुक्त शब्द हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको यह हल किया गया पाठ अवश्य ही समझ में आया होगा। तो अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम शिक्षा सहायक है, और अपने सभी मित्रों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। जिस विद्यार्थी को कोई बात समझ में ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, ताकि हम उसको दोबारा अच्छे प्रकार से हल कर सकें। धन्यवाद। इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।